फिजिक्स क्लास 12 वाइवा क्वेश्चंस बताओ। धारा का सूत्र बताइए आप। आई बराबर क्यू बटे टी। आई क्या है? धारा, वैद्युत धारा। क्यू और टी क्या है? क्यू आवेश, टी समय। अच्छा, कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का। वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं? आर को आर से प्रदर्शित करते हैं, से इसका मात्रक ओम होता है। ओम का नियम क्या है? ओम बता रहे हो तो ओम का नियम बताइए। जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब आदि अपरिवर्तित रहें तो उसके स्वरूप पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा। ओम का नियम का सूत्र? V प्रोपोर्शनल टू I। अच्छा, ओम वैद्युत प्रतिरोध को कितने तरह से संयोजित कर सकते हैं? दो तरह से। कौन कौन से क्रम? समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। कौन से क्रम में प्रतिरोध अधिक होता है? श्रेणी क्रम संयोजन। अच्छा, ऐसा क्यों? अच्छा, ये बताइए एमीटर और वोल्ट मीटर क्या होता है? अमीटर से वैद्युत धारा नापी जाती है और वोल्ट मीटर से विभव। अच्छा, मीटर से तुम कुलीज ने लिखा। एक्सरे क्या होता है? ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रतिवर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने के लिए प्रयोग की जाती है। अच्छा, कितने प्रकार के होते हैं ट्रांसफार्मर? दो प्रकार के। कौन कौन से? अपचयी ट्रांसफार्मर, उच्चयी ट्रांसफार्मर। अपचाई क्या करेगा? अपचयी उच्च विभव वाले दुर्बल प्रतिवर्ती धारा को निम्न विभव वाले प्रबल प्रतिवर्ती वैद्युत धारा में बदलता है। कोई भी बताओ, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। एक जूल में कितने अर्ग होते हैं? बल का मात्रक बताइए। न्यूटन। अच्छा, विद्युत धारा का? एम्पियर। वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं? ओम का नियम क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। क्या है V? V है विभवांतर और I धारा और R क्या है? R प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तुम बताओ, पीछे जो प्रतिरोध का मात्रक। R। प्रतिरोधों का संयोजन किन दो तरह से करते हैं? दो तरह से करते हैं। कौन कौन सी तरह से? समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। यह बताइए कि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में ज्यादा होगा या समांतर क्रम में? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम। वैद्युत प्रतिरोध के संयोजन का श्रेणी क्रम का सूत्र लिखो आप। लिखो श्रेणी क्रम का सूत्र। परिणामी प्रतिरोध निकालने का श्रेणी क्रम का सूत्र लिखिए। समांतर क्रम का? आप लिखो ओम का नियम। ओम के नियम का सूत्र। गॉस की प्रमेय का ये सूत्र लिखा है तुमने। अभी बताओ कि इसमें मतलब क्या है चिन्हों का? सर ये आवेश है। ठीक है। गतिशीलता है ये। ठीक ठीक। और इसे ये गॉस की से आप बताओ ये क्या है? फाई वैद्युत फ्लक्स है। अच्छा, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? अच्छा, ये बताओ कि बायोसेवर्ट का नियम पता है? हाँ पता है। बताओ। dB इज इक्वल टू म्यू 0.4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, आप बताओ ओम का नियम किसे कहते हैं? ओम का नियम वैद्युत। ओम का नियम क्या है? बायोसेवर्ट का नियम बताओ। dV is equal to mu 0/4 pi ideal sin theta upon r square। प्रतिरोध का मात्रक पता है? कूलाम का नियम बताओ आप। यदि दो स्थिरबिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षक तथा आकर्षण बल उन दो आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी अनुक्रमानुपाती होती है। सामने व्हाइट बोर्ड है, आप लिख दो इसका सूत्र। लिख दो, कूलाम के नियम का सूत्र लिख दो।
Q1 और Q2 क्या है यहाँ पर? आवेश। और R क्या है? आर त्रिज्या। R इन आवेशों के बीच की त्रिज्या नहीं है, सोच के बताओ क्या है? क्या? दूरी दूरी दूरी। अगर तुम बताओ, आप बताओ कि अगर दोनों बिंदु आवेश की दूरी को बढ़ा दिया जाए तो दोनों के बीच आकर्षण बल घट जाएगा या बढ़ जाएगा? घट जाएगा। और दूरी कम कर दी जाए तो? बढ़ जाएगा। 1/4πε0 क्या है इसमें, ये बताओ। ये नियतांक है। नियतांक है। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है। अच्छा, आप बताओ ऊर्जा का मात्रक जूल। 1 जूल में कितने अर्ग? अरे वीडियो बनाने नहीं। आई, अच्छा चलो, जो भी सूत्र लिखा है तुमने इसमें आई क्या है और आर क्या था? आई धारा ठीक। और आर प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक बताओ आप। बल का मात्रक जूल। आप बताओ जूल किसका मात्रक होता है? अच्छा आप बताओ 1 जूल में कितने अर्ग? 1 जूल में 10 की पावर 5। ठीक है, 10 की पावर 5 1 न्यूटन में 10 टू पावर 5 डाइन होते हैं। जूल में अर्ग बताओ। जूल में अर्ग होते हैं 10 टू पावर 7। याद रखना, वाइवा में पूछा जाएगा।